जय हिंद सभी स्टूडेंट को स्वागत है आप सभी छात्रों का आज की टेस्ट में। प्यारे बच्चों, आज संडे है तो हमने आप सभी बच्चों के लिए आज एक छोटा सा टेस्ट लेकर आ गए हैं। आज की टेस्ट में हम सोशल साइंस के वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखेंगे। तो आप सभी छात्र इस टेस्ट को अच्छे से दीजिएगा और सभी क्वेश्चन के सही आंसर करने का प्रयत्न करिएगा और क्लास के अंत में हम सभी क्वेश्चन के आंसर को बताएंगे। तो सभी बच्चे अपने आंसरों का मिलान करिएगा और ज़रूर बताइएगा आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। चलिए आज की इस टेस्ट को शुरू करते हैं। पहले क्वेश्चन को देखते हैं, कोयला किस प्रकार का संसाधन है। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है आपके मैट्रिक परीक्षा के लिए। तो चलिए जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर सभी बच्चे अपने कॉपी में नोट कर लें। नोट करने का तरीका, क्वेश्चन नंबर दिखकर ए, बी, सी या फिर डी जो भी आपका आंसर हो उसे अपने कॉपी में नोट करिएगा। पहला क्वेश्चन है, कोयला किस प्रकार का संसाधन है। चलिए इसके आंसर्स को देखते हैं। तो इसका आंसर है अनवीकरणीय, जैव, नवीकरणीय या फिर अजैव। इसमें से आपका जो भी आंसर है प्यारे बच्चों उसे अपने कॉपी में जल्दी से नोट कर लीजिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सभी बच्चे ध्यान से पढ़ेंगे, सौर ऊर्जा निम्नलिखित में कौन सा संसाधन होता है। क्वेश्चन है, सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है। ठीक है, चलिए इसके आंसर्स को देखते हैं और बता दें इसमें से जो भी सही आंसर है उसे अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा। ए, बी, सी या डी जो भी आपका आंसर हो उसे नोट करें। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, तट रेखा से कितने किलोमीटर क्षेत्र की सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाती है। यह सभी क्वेश्चन हमने क्लासेस में पढ़ाई है, तो अगर आपने क्लास देखी है तो यह सभी क्वेश्चन का आंसर आपको पता होगा। क्वेश्चन है, तट रेखा से कितने किलोमीटर क्षेत्र की सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाती है। चलिए इसके आंसर को दिखाते हैं और जो भी आपका आंसर हो उसे कॉपी में नोट करते हुआ चलेंगे। ठीक है, ताकि आपको आंसर का मिलान करने में आसानी हो। ठीक है, इसमें से नोट कर लें। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, डाकू की अर्थव्यवस्था का संबंध किससे है। क्वेश्चन है, डाकू की अर्थव्यवस्था का संबंध किससे है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही वीवीआई। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर्स को देखते हैं और इसमें से जो भी आपका आंसर है उसे अपने कॉपी में नोट कर लीजिए जल्दी से। ठीक है, जल्दी से नोट कर लें और चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितने किलोमीटर क्षेत्र तक संपदा निहित है। समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितने किलोमीटर क्षेत्र तक संपदा निहित है। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। तो चलिए इसके आंसर को देखें और अपने कॉपी में नोट करें। ए, बी, सी या फिर डी जो भी आपका आंसर हो उसे नोट कर लीजिए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पेट्रोलियम किस प्रकार का संसाधन होता है। पेट्रोलियम किस प्रकार का संसाधन होता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन और इसके आंसर सही बच्चे देखें और उसे अपने कॉपी में जल्दी से नोट कर दीजिए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ होती है। क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ होती है। ठीक है, तो देखें यहाँ पर आंसर है। इसमें से जो भी आपका सही आंसर है उसे अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और अगले क्वेश्चन को देखते हैं। काली मृदा का दूसरा नाम क्या होता है। काली मृदा का दूसरा नाम क्या होता है। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का आंसर तो आप ज़रूर बताइए। चलिए इसके आंसर को देखें और अपने कॉपी में नोट करें। ठीक है, आपने नोट कर लिया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है। मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है। ठीक है, तो चलिए इसके आंसर को देखें। क्या क्या है आंसर में, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र और कर्नाटक। जो भी आपका आंसर है उसे अपने कॉपी में जल्दी से नोट कर लीजिए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और अगले क्वेश्चन को देखते हैं।
अगला क्वेश्चन है, सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है। यह भी बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है मैट्रिक परीक्षा के लिए। तो चलिए बताएं जल्दी से कि सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है। ठीक है, तो चलिए इसके आंसर देख लें और इसमें से जो भी आपका आंसर हो उसे अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। ठीक है, तो आपने नोट कर लिया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है। ठीक है, तो ये रहे इसके आंसर देखें और उसे अपने कॉपी में नोट कर लें। ए बी सी या डी जो भी आपके आंसर हो उसे कॉपी में नोट करिए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सभी बच्चे ध्यान से पढ़ेंगे। कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है। क्वेश्चन है, कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है। ठीक है, तो ये रहे इसके आंसर्स इस क्वेश्चन के। जल्दी से देखें और आंसर बताएं। ए बी सी और डी जो भी आपका आंसर हो उसे कॉपी में नोट करें। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्यारे बच्चों, भारत में लगभग कितने करोड़ हेक्टेयर भूमि का क्षरण हो चुका है। भारत में लगभग कितने करोड़ हेक्टेयर भूमि का क्षरण हो चुका है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन और ये रहे इसके आंसर देखें और अपने कॉपी में नोट करें। ए बी सी या फिर डी जो भी आपके आंसर हो उसे कॉपी में नोट करें। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और अगले क्वेश्चन को देखते हैं। मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन सा है। क्वेश्चन है, मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन सा है। यह भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए इसके आंसर को देख लें। क्या क्या है आंसर। बेंजीन, यूरिया, एट्रीन और फॉस्फोरस। तो जो भी आपका आंसर हो उसे कॉपी में नोट करें। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था। यह प्रश्न तो बहुत बार आया हुआ है परीक्षा में कि देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था। ठीक है, तो इसका जो भी आंसर है, जो आपको सही आंसर है पता है उसे अपने कॉपी में नोट करें। ए बी सी और डी। ठीक है, तो जल्दी से अपने कॉपी में नोट करें और इसी क्वेश्चन और आंसर के साथ आज की टेस्ट के ये सभी क्वेश्चन समाप्त होते हैं। आप सभी बच्चे अपने आंसर को अच्छे से देख लें और हम आपको इस सभी क्वेश्चन के आंसर बताएंगे। आप सभी क्वेश्चन के आंसर का मिलान करें और बताएं कि आपको 15 में से कितने आंसर सही हुए और 15 नंबर में से कितने नंबर आपको प्राप्त हुए। ठीक है, तो चलिए अब आंसरों का मिलान करते हैं। तो सभी 15 क्वेश्चन के आंसर सही बच्चों के सामने हैं। चलिए बताते हैं आपको। पहले नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर है प्यारे बच्चों वो हो जाएगा ए। दूसरे नंबर क्वेश्चन का सही आंसर है बी। तीसरे नंबर क्वेश्चन का सही आंसर है बी। चौथे नंबर क्वेश्चन का सही आंसर है बी। पाँचवें नंबर क्वेश्चन का सही आंसर है डी। छठे नंबर क्वेश्चन का सही आंसर है ए। सातवें नंबर क्वेश्चन का सही आंसर है डी। आठवें नंबर क्वेश्चन का सही आंसर है बी। नौवें नंबर क्वेश्चन का सही आंसर है बी। 10वें नंबर क्वेश्चन का सही आंसर है बी। 11वें नंबर क्वेश्चन का सही आंसर है सी और 12वें नंबर क्वेश्चन का सही आंसर है सी। 13 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर है सी। 14 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर है सी और 15वां नंबर क्वेश्चन का सही आंसर है डी। तो ये सभी 15 क्वेश्चन के 15 सही आंसर सभी बच्चे अच्छे से मिला लें और बताएं आपको 15 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही हुए। तो चलिए आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। क्लास पसंद आई हो तो इस क्लास को लाइक कर दें और अपने मैट्रिक परीक्षा 2025 के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको वीवीआई ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आसानी से प्राप्त हो। सभी छात्रों से मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सभी छात्रों को जय हिंद।